डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई चतुर्थ के अंतर्गत भारत भूटान संबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। भूटान हिमालय में स्थित भारत का पड़ोसी देश है। वस्तुतः भूटान पड़ोसी देशों के आदर्श के रूप में कार्य करता है। जैसे आप भारत का मैप देखेंगे तो भूटान की जो स्थिति है वो भारत के सिक्किम राज्य, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश से लगता हुआ देश है, जिसकी उत्तरी सीमा चीन के साथ लगती है। चीन का जो तिब्बत क्षेत्र है उसके साथ लगती है। तो आप भूटान के मानचित्र का अध्ययन करें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। भारत भूटान संबंधों का आधार 1949 की मैत्री संधि है। जिस तरह आपने भारत नेपाल के संबंध में जो 1950 की मैत्री संधि जो प्रमुख आधार है, उसी तरीके से भारत भूटान संबंधों का जो महत्वपूर्ण आधार है वो 1949 की मैत्री संधि है, जिसके प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं या प्रावधान इस प्रकार हैं। भूटान अपनी विदेश नीति का संचालन भारत के निर्देशानुसार करेगा। अर्थात भूटान अपनी विदेश नीति का संचालन करते समय भारत के निर्देशों का पालन करेगा। भूटान की रक्षा व्यवस्था व विकासात्मक योजनाओं में भारत हर संभव सहयोग करेगा। यानी भूटान की रक्षा व्यवस्था को सुधार करने में और विकास करने में भारत हर संभव सहयोग करेगा। 1949 की संधि के अनुरूप भारत ने भूटान के विकास में हर संभव सहायता करेगा। वहाँ की राजधानी थिम्पू को सभी सुविधाएं प्रदान की। भूटान के बड़े शहर जैसे कि पारो का विकास किया। वस्तुतः भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की भांति भारत सरकार भूटान में भी विकासात्मक योजनाएं चलाती है। भूटान ने भी एक आदर्श पड़ोसी की भांति भारत का हर जगह समर्थन किया है, चाहे भारत चीन युद्ध हो या भारत पाक युद्ध। भूटान ने अभी तक भारत के अनुरूप ही अपनी विदेश नीति का संचालन किया है। भारत ने ही भूटान को यूएनओ, नेम, सार्क, बिम्स्टेक जैसे संगठनों का सदस्य बनाया है। जब भूटान के राजा जिग्मे सिंगमे वांगचुक खेसर ने भूटान में सीमित लोकतंत्रीय निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करने की बात कही तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावों के संचालन में हर संभव सहायता प्रदान की। भारत ने भूटान में रेलवे परिवहन के विकास में सहयोग किया है। भारत भूटान के मध्य कोई विवाद तो नहीं है, लेकिन सहयोग के क्षेत्र अनेक हैं। संयुक्त जल विद्युत परियोजनाएं। भारत भूटान के मध्य अनेक नदियां हैं जो वर्ष भर बहती हैं। इन नदियों पर दोनों देश मिलकर संयुक्त जल विद्युत परियोजनाएं बना रहे हैं, जैसे चूखा, गला, परिछू। दोनों देशों में 2008 में यह समझौता हुआ था कि 2020 तक दस 10,000 संयुक्त विद्युत परियोजना निर्माण कर ली जाए। दूसरा जो सहयोग के क्षेत्र है, आतंकवाद का उन्मूलन। भूटान भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जिसने अपनी भूमि का प्रयोग भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होने दिया। भारत विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन
क्रैकडाउन भूटान ने चलाया। कृषि बागवानी सहयोग के क्षेत्र में दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। उप क्षेत्रीय सहयोग, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश मिलकर उप क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना कर सकते हैं। सार्क बिम्स्टेक में सहयोग, सार्क जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क जिसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। उसमें भी भारत भूटान आपस में सहयोग कर सकते हैं। बदलते वैश्विक वातावरण के कारण भारत भूटान को स्वतंत्र व स्वायत्त करने का प्रयास कर रहा है। इसी दिशा में भारत ने 2007 में भूटान की विदेश नीति को स्वतंत्र कर दिया। 2007 की संधि में प्रावधान है कि भूटान अपनी विदेश नीति का संचालन भारत के निर्देश के स्थान पर परामर्श से संचालित करेगा। यानी इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब जो डायरेक्शन था, अब उस पर एडवाइस शब्द जोड़ दिया गया है कि निर्देशानुसार के स्थान पर परामर्श शब्द जोड़ दिया गया है। इसी वैश्वीकरण के युग के कारण ही भारत भूटान के साथ रणनीतिक भागीदारी पर आधारित आर्थिक संबंधों का विकास करने का प्रयास कर रहा है। नेपाल पूर्णतः संप्रभु देश है, जबकि आरंभ में सिक्किम एक संरक्षित प्रांत था जिसका 1975 में भारत में विलय हुआ। यानी कुछ और भी जो बिंदु हैं वो आपको याद करने आवश्यक हैं। चीन भूटान में अपना दूतावास खोलना चाहता है, जिसकी अनुमति अभी भूटान ने नहीं दी है, जबकि 2014 में भूटान में जापान के दूतावास को खोलने की अनुमति दे दी गई है। भूटान व चीन के मध्य चुंबी घाटी क्षेत्र में सीमा विवाद है। भारत व भूटान और चीन के मध्य भी चुंबी घाटी क्षेत्र में सीमा विवाद है। दोनों देशों के सीमा विवाद में भारत का हित निहित है। भूटान पन बिजली संपन्न राष्ट्र है। भारत भूटान के मध्य आर्थिक सहयोग का उदाहरण चूखा पन बिजली परियोजना है। कई बार एग्जाम्स में प्रश्न आता है, चूखा पन बिजली परियोजना का संबंध है किस देश के साथ है? भारत भूटान के साथ, भारत नेपाल के साथ, भारत बांग्लादेश के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ। तो आपको याद रहना चाहिए, चूखा पन बिजली परियोजना का संबंध भारत भूटान के संबंधों के साथ है। दक्षेश के थिम्पू सम्मेलन में साप्टा के अंतर्गत सेवाओं के व्यापार की अनुमति दी गई है। साप्टा जिसका पूरा नाम है दक्षिणी एशिया व्यापार मुक्त व्यापार समझौता, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत दोनों देशों के मध्य व्यापार की अनुमति है। भूटान में भूटानी मूल के दुर्कपा व नेपाली मूल के लोगों के मध्य संघर्ष से भारत प्रभावित होता है। सिक्किम में भोटिया लेप्चा व भूटान में पाए जाने वाले दुर्कपा के मध्य व तिब्बतियों के मध्य संबंध। भूटान में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक चुनाव 2008 मार्च में हुए थे और 2008 से पहले वहाँ राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली ही विद्यमान थी। अब वहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली है, लेकिन राजा को भी अभी भी असीमित शक्तियाँ हैं, क्योंकि भूटान की प्रजा राजा से अत्यधिक प्रेम करती है और वह है राजतंत्र को प्रतीक के रूप में हमेशा बरकरार रखना चाहती है। लेकिन वहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया जा चुका है। भारत के सहयोग से भूटान की जीडीपी का 42% जल विद्युत परियोजनाओं से होता है। भूटान दक्षिण एशिया का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है।
चूखा ताला परियोजना में भारत ने 100% निवेश किया है, वह यह समझौता 99 वर्षों के लिए है। भूटान का आर्थिक व्यापार मुख्यतः भारत के साथ है। भूटान के निर्यात का 85% भाग व समूचे आयात का 72% भाग भारत से आयात करता है। तो भारत के साथ भूटान के गहरे संबंध हैं और मधुर संबंध हैं। यदि दक्षिण एशियाई देशों में भारत के सबसे मित्रतापूर्ण संबंध हैं तो उसमें भूटान का नाम सर्वप्रथम आता है। और डोकलाम विवाद के समय जैसे कि भूटान के जो रिश्ते हैं वो भारत की दृष्टि से रणनीतिक महत्व रखते हैं। डोकलाम विवाद के समय जब भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी, तो भूटान का जो ट्रायंगल स्थिति है और भूटान की भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनसे भारत के संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भूटान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो भारत के लिए भूटान और भूटान के लिए भारत अहम कड़ी के रूप में भूमिका अदा करता है। तो भूटान ही एक ऐसा देश है दक्षिण एशिया का जिसके साथ भारत के निरंतर मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। भूटान एक बौद्ध राष्ट्र है और भूटान की राजधानी थिम्पू पारू उसका प्रमुख एक शहर है। भूटान में जो विकास है वो विकास भारत के सहयोग से ही किया गया है और भूटान के लिए भारत और चाइना की दृष्टि से, चीन की दृष्टि से भूटान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कारक के रूप में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। तो दोनों देशों के मध्य संबंधों का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।